अंग्रेजी भाषा के सभी कंडीशनल सेंटेंसेस जिसे आप शर्त वाले अंग्रेजी के वाक्य कहते हैं। आज की वीडियो में शर्त वाले अंग्रेजी के सभी वाक्य सीखेंगे जिसमें आपके 4 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस आएंगे। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये सभी 4 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो अपने स्पीकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इसे यूज करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इन सभी का कैसे यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज किया जाना है। चलिए सबसे पहला यूज समझते हैं कंडीशनल टाइप नंबर 0 को, जिसका यूज आप करते हैं कि ऐसे फैक्ट्स जो जनरली सत्य होते हैं या फिर वो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। इट मीन्स कि ऐसे चीजें, ऐसी बातें जो सामान्यतः सच होती है या फिर वो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, ऐसा होना ही है। आप वहां पर कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 0 को यूज करते हैं। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले आपको लगाना होगा इफ, या फिर कंडीशनल सेंटेंस के सभी सेंटेंस आपके इफ या फिर व्हेन से स्टार्ट होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आपके ऑलवेज इफ या फिर व्हेन से स्टार्ट होंगे, ये ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपका इफ या फिर व्हेन लग जाएगा। इसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को यूज करना है। इट मींस कि सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। उसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना है, देन आफ्टर आपको एक कॉमा लगाना है, और उसके बाद फिर से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस लगाने हैं। इट मींस कि आपका दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगे। बातें समझ में आई कि ये दोनों सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगे, लेकिन इसके बीच एक कॉमा होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इट मींस कि अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है। बातें तो सही है कि अगर आप बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, सीधी सी बातें हैं। यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और सेंटेंस आपका स्टार्ट इफ से हुआ है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस भी है इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री इट बॉइल्स। इट मींस कि अगर आप 100 डिग्री तक पानी को गर्म करते हैं तो यह उबलता है। ये बात भी ठीक है, अगर आप वाटर को 100 डिग्री तक गर्म कर देंगे तो वो पानी अपने आप उबलना शुरू कर देता है। बातें ठीक है, सार्वभौमिक सत्य भी है और ये सही भी है। जनरली ये सही भी बातें हैं। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं इफ यू टच फायर यू गेट बर्न्ड। इट मींस कि अगर तुम आग छुओगे, अगर तुम आग छुओगे, फायर को छुओगे तो जल जाओगे। बातें सही है, जनरली फैक्ट्स है या फिर आप बोल सकते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स है कि ये आपका सामान्यतः ऐसा ही होता है कि अगर आप आग को छुओगे तो क्या होगे, जल जाओगे। बातें सही है। इसी प्रकार से इफ ही रन्स ही गेट्स टायर्ड। इट मींस कि यदि वह दौड़ता है, इफ ही रन्स, यदि वो दौड़ता है, ही गेट्स टायर्ड, वो थक जाता है। बात ये भी सही है, अगर इंसान दौड़ता है तो वो थकना भी स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद वो थकना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद फिर उसे दौड़ना बंद करना पड़ता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये जनरली क्या है, ट्रू बातें हैं कि अगर वह दौड़ता है, यदि मैं दौड़ता हूं, यदि आप दौड़ते हैं तो आप थकते भी जरूर हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला है इफ आई वेक अप लेट आई मिस द बस। इट मींस यदि मैं लेट उठता हूं, इफ आई वेक अप लेट, तो मेरा बस छूट जाएगा। समझिएगा, हिंदी में आपको ध्यान नहीं देना गाइस कि हिंदी में क्या आ रहा है। समझना ये कि बातें किस प्रकार से कही जा रही है। अगर आप हिंदी की बातें करेंगे सेंटेंस, तो आपका दोनों सेंटेंस हिंदी में भी ता है, ती है, ते है से आपका एंड होगा। बातें समझ लीजिए। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं मेरा बस छूटता है, आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते थे। इस बात से आपको समझना है, बट हिंदी पर उतना फोकस नहीं देना है। हिंदी में इसलिए लिखता हूं ताकि आप इसे इजिली कैच कर सके और इसका कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से गाइस अगला कंडीशनल सेंटेंस है टाइप नंबर 1 का, जिसमें आप बताते हैं कि आप पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। इट मीन्स कि एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा स्थिति जिसमें संभावना की बात की जा रही हो, वो भी फ्यूचर में। मतलब अगर आप बात करेंगे इसमें तो वो फ्यूचर में संभावना की बातें
की जाएगी, संभावना की स्थिति बताई जाएगी। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला लग जाता है गाइस। सबसे पहले आप इफ लगाते हैं या फिर व्हेन, जैसा आपका कंडीशन होगा उस प्रकार से आपका सब्जेक्ट ऐसा आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स पहला सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। देन आफ्टर आपको एक कॉमा लगाने की जरूरत होगी। उसके बाद आप एक सब्जेक्ट, उसके बाद आप विल, मे, कुड, ये तीनों आपको मॉडल वर्ब लगाने हैं। तीनों में से जैसा आपका कंडीशन आएगा, सकता था आएगा तो वहां पर आप बना सकते हैं। संभावना की बातें की सारी हो तो वहां पर आप में लगा सकते हैं, और वहां पर अगर आगे की बातें हो रही हो तो विल लगाएंगे। उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट वन, उसके बाद आपका एक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझिए, इफ आई सी हर वी विल टेल हर व्हाट द टीचर सेड। इट मीन्स कि यदि मैं उसे देखता हूं, यदि मैं उसे कहीं भी देखता हूं, कहने का मतलब ये है कि वी विल टेल हर, तो क्या करेंगे, उसे बता दूंगा, मैं उसे बता दूंगा कि टीचर ने मतलब शिक्षक क्या बताए, शिक्षक ने क्या कहे। इस पार से बातें हैं, क्लासरूम में क्या कहे, क्लास में क्या कहे। वो एब्सेंट थे तो मैं उसे, अगर वो कहीं दिखेगी तो मैं उसे बता दूंगा कि आज शिक्षक ने क्या बताए, क्या जाने, क्या मतलब कहे। इस पर से, इसी प्रकार से इफ आई गो टू मार्केट आई विल बाय व्हाट यू वांट। इट मींस यदि मैं बाजार जाता हूं, यदि मैं बाजार जाता हूं तो मैं खरीदूंगा, आई विल बाय, जो तुम चाहते हो, व्हाट यू वांट। इस पर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कंडीशन तो है, लेकिन यहाँ पर आपका संभावना की बात हो रही है। यदि मैं उसे देखता हूं तो देखूंगा, संभावना है, यदि मैं देखूंगा तो ऐसा होगा। इस पर से यदि मैं बाजार जाता हूं तो यहाँ पर क्या है, एक संभावना की बातें जाहिर जाहिर की जा रही है, वो भी फ्यूचर टाइम में। इसी प्रकार से इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर एन इनविटेशन। इट मींस कि यदि मैं पता खोज लेता हूं, यदि मैं उसका पता खोज लेता हूं तो मैं उससे क्या करूंगा, निमंत्रण भेजूंगा। आई विल सेंड हर, मैं उससे भेजूंगा एन इनविटेशन, मतलब निमंत्रण। इसी प्रकार से इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू ऑफिस। इट मीन्स कि यदि बारिश होता है, यदि बारिश होता है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्या कंडीशन है, कंडीशन फ्यूचर टाइम में है, अब बारिश होगा, बल्कि है, हो नहीं रहा। अगर बारिश होता है तो फ्यूचर की बातें की जा रही है, वो भी संभावना की बातें की जा रही है। जब संभावना की बातें की जा रही हो फ्यूचर टाइम में, तो वहां पर आप पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और दूसरा सेंटेंस आप मॉडल के साथ यूज कर लेंगे, जिसमें आपका विल आ सकता है, कुड आ सकता है, मे आ सकता है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अगला है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इट मीन्स यदि आप कड़ी मेहनत करते हो तो परीक्षा पास करोगे। ये भी क्या है, एक पॉसिबल सिचुएशन है फ्यूचर में, कैसा अगर आप करते हैं तो वैसा होगा, संभावना की बात है। इस पर से आप कई सारे सेंटेंसेस बना पाते हैं कंडीशनल सेंटेंस की टाइप नंबर 1 में, जिसमें आपने सीखा कि आप पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। इसी प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 2 आता है, जिसमें आप समझते हैं कि हाइपोथेटिकल एक्शन बट पॉसिबल, मतलब ऐसा एक्शन जिसे आप दोबारा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कंडीशन है कि हो भी सकता है, मतलब पॉसिबल है भी, वो दोबारा की जा सकती है। ऐसा है कि मतलब कि कोई भी आपके पास, समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी आपके पास ऑफर था, बट आपने उसे नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, किसी कारणवश नहीं कर पाया। आप उसे, आप दोबारा भी संभावना है या संभव है कि आप उससे कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा गाइस। अब समझिए, इसको बनाने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट इफ लगाना है, उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको एक कॉमा, उसके बाद आपका जगह सब्जेक्ट या फिर वुड लगाना है या फिर कोड लगाना है, उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि इफ आई वर यू आई वुड वांट टू बी अ डॉक्टर। इट मींस कि यदि मैं तुम होता, मतलब कि यदि इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड वांट, मैं चाहता क्या, टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनना। मतलब यदि मैं तुम होता तो मैं डॉक्टर बनना चाहता। यहाँ पर क्या एक पॉसिबल सिचुएशन है, यहाँ पर क्या हाइपोथेटिकल है। क्यों है, क्योंकि मैं तो तुम हो नहीं, बात ठीक है, लेकिन पॉसिबल है कि यदि मैं तुम होता तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता। इस प्रकार से, इसी प्रकार से इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल इट टू यू। इट मीन्स यदि यदि मैं उत्तर जानता, इफ आई न्यू द आंसर, यदि मैं आंसर जानता तो मैं तुम्हें बताता, आई वुड टेल इट, इट मतलब ये आंसर, टू यू, तुम्हें। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस बनाते हैं गाइस, जिसमें आप हाइपोथेटिकल एक्शन बताते हैं, लेकिन वो पॉसिबल हो सकती है।
इसी प्रकार से इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इट मीन्स यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। यहाँ पर क्या एक हाइपोथेटिकल एक्शन है, मैं एक पक्षी तो हूं नहीं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से इफ आई वेंट टू मार्केट आई कुड बाय वेजिटेबल्स। इट मीन्स यदि मैं बाजार जाता तो सब्जी खरीद पाता, सब्जी खरीद सकता। इस पर से आप बोलते हैं। ये बताइए सभी सेंटेंस आपका पहला जो है सब आपके वर्ड जो है गाइस, यहाँ पर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहलाता है, ध्यान में रहिए बात है। जैसे आप करके इज एम आर, इज एम आर आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है, किसका? तो बी का। बी का फर्स्ट फॉर्म कहलाता है इज एम आर, और इसी का सेकेंड फॉर्म कहलाता है वोज और वर, जो कि यहाँ पर आपका वर यूज किया गया है। कंडीशनल सेंटेंस में ऑलवेज कोई भी सब्जेक्ट हो आप वहां पर वर ही यूज करते हैं, वोज को नहीं करते। इसी प्रकार से इफ ही came to me, I would teach him English। मतलब कि यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसे अंग्रेजी सिखाता। एक हाइपोथेटिकल एक्शन है, वो मेरे पास आया नहीं, अगर आता तो संभावना था कि मैं उसे अंग्रेजी सिखाता। इस प्रकार से सेंटेंस है। इसी प्रकार से गाइस लास्ट है, और वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस की टाइप नंबर थर्ड, जिसमें आप जानते हैं कि किस प्रकार से इसका यूज किया जाना है। गाइस इसमें यूज किया जाता है हाइपोथेटिकल कंडीशन बट इम्पॉसिबल। इससे पहले वाले में क्या था, सेकेंड वाले में था कि ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन तो रहे, एक्शन तो रहे, लेकिन वो पॉसिबल रहे, लेकिन यहाँ पर क्या इम्पॉसिबल, उससे दोबारा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से इसी प्रकार समझिए, इसे बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहले आपको इफ, उसके बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को लगा देना है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर आपको एक कॉमा, उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट वुड, माइट, कुड, तीनों में से कोई भी आ सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको लगाना हैव के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और लास्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल से। इस बार से इफ माय ब्रदर हैड स्टडीड हार्ड ही वुड हैव गॉट अ गुड जॉब। इट मींस कि यदि मेरा भाई ने कड़ी मेहनत किया होता तो वह एक अच्छा नौकरी पा चुका होता। गोट मतलब है गाइस लेना या पाना, गेट का थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन वो इम्पॉसिबल है, अब दोबारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की नहीं है। एक्शन ऐसा किया है जो कि आप दोबारा किया ही नहीं जा सकता। अब उसने कड़ी मेहनत तो किया नहीं, जो कि वो एक ऐसा नौकरी पा चुका होता, पाएगा भी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से इफ यू हैड सपोर्टेड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इट मींस कि यदि तुम मेरा समर्थन किया होता, यदि तुम मेरा समर्थन किया होता तो मैं आज, आज के लिए आप यहाँ पर लास्ट में टुडे लगा सकते हैं, आज तुम्हारा मदद कर चुका होता। आई वुड हैव हेल्प्ड यू। इस बार से वुड हैव के साथ यहाँ पर हेल्प्ड है। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सॉरी यहाँ पर गोट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी प्रकार से गाइस इफ शी हैड फाउंड हिज फोन नंबर शी माइट हैव कॉल्ड हिम फॉर द पार्टी। इट मींस कि यदि वह उसका फोन नंबर खोज पाती, या फिर उसे फोन नंबर उसका मिलता, तो वह उसे पार्टी के लिए बुला चुकी होती। ऐसा एक्शन बुला चुकी होती, अब तो पार्टी भी खत्म हो गई है, अब तो उसे बुलाना इम्पॉसिबल है। इस पर आप समझ सकते हैं कि कंडीशन ऐसा है कि अब उसे दोबारा किया नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है, संभावना है ही नहीं। इस प्रकार से आप कह सकते हैं गाइस कि जहां पर आप बताते हैं इस प्रकार के कंडीशन, इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुत ही इजी वे में। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है इफ आई हैड वेटेड फॉर यू मोर आई वुड हैव मिस्ड दैट बस। इट मींस कि यदि मैं आपका अधिक इंतजार करता या फिर किया होता तो मेरा बस छूट चुका होता। तो आई वुड हैव मिस्ड द बस, मेरा बस छूट चुका होता, या फिर मैं अपना बस छोड़। लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स एंड यू विल गेट स्पोकन इंग्लिश। So guys, understand how to speak English, how to understand how to start speaking, because this is the most important thing for you. That is why I try to make you understand very amazingly, and I hope you have got this point. So guys, that's all for today. Let's meet in a new video. Thanks for watching.